तो जो हमारा पहला काम है आज वो है अपने सर्वर पे OX16 से असाइन कंपनी टू कंपनी कोड। OX16 हम यहाँ पे टी कोड डालेंगे, चेक कर लेते हैं एक बारी। PRYJ। तो देखो यहाँ पे कंपनी अभी डिफाइंड नहीं है, तो मैंने PRL1 ही मेरी एक है, PRL1। मुझे याद नहीं आ रहा, PU24। चलो मैं इसी से असाइन कर लेता हूँ, ये भी नहीं आ रही है। ब्लूम। चलो मैंने अपनी कंपनी को अपनी कंपनी के नेम के साथ असाइन कर दिया, आप अपनी साथ असाइन कर लेना। मेन काम अब शुरू हो गया, तो ध्यान से देख लेना। OX पहला काम होता है OX17। देखो ये ऐसे चलता है, 16, 17, 18, थोड़ा सा ऐसे ही चलता है ये सारा का सारा प्रोसेस। आपका जो काम होता है OX17 से अपने सर्वर पे मेंटेन करना होता है क्या, अपना असाइनमेंट। तो आप OX17 टी को डाल दोगे। अब हमारा जो प्लांट है जो हमने अपना असाइन करना है वो है हमारा प्लांट टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने अपने प्लांट को अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करना है, असाइन करना है। इसके बाद न्यू एंट्री पे क्लिक कर लो। हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे डिफाइन कर दो, जो हमारा प्लांट है वो यहाँ पे डिफाइन कर दो। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा PRYJ, ये बनाया था। अब प्लांट हो गया PRYJ। ये तो हमने अपने प्लांट को अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे असाइन कर लिया और सेव कर लिया। इसको बोलते हैं असाइन प्लान टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद होता है OX18, इसको बोलते हैं OX18 टी को डालेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद न्यू एंट्री कर लो। तो हमने अपने असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, अब अपने कंपनी के कोड के साथ इसको असाइन करोगे। कैसे करोगे, ये हमारा देखो यहाँ पे कंपनी का कोड आ जाएगा, ये प्लांट आ जाएगा। कंपनी का जो कोड है वो है PRY PRYJ, ये हमारा कंपनी का कोड है और ये हमारे कंपनी का प्लांट है। देखो बन गया। तो मेरा डेली प्लांट मेरी इसी कंपनी के साथ असाइनमेंट भी हो गया। तो हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया प्लांट को कंपनी के कोड के साथ। इसके बाद OX01। OX01 बेसिकली जो होता है वो कंपनी का जो कोड है वो असाइन होता है तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम परचेज कर रहे हैं। तो सिंपली पोजीशन पे क्लिक करेंगे। PRYJ, ये हमारा कंपनी का परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी कंपनी का कोड PRYJ। तो हमने अपने कंपनी के कोड को अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन कर दिया एंड सेव कर दिया। इसके बाद जब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है, अब आपको OKKP, अब मेन काम शुरू होगा आपका एक्टिवेशन। आप अपने सर्वर पे एक्टिवेट करोगे। क्या एक्टिवेट करोगे कि हम अगर हमें अपने कंपनी के लिए कंट्रोलिंग के लिए कॉस्ट सेंटर बनाना है, प्रॉफिट सेंटर बनाना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डेटा डिफाइन करना है, जो अगर जो कैश का डेटा असाइन करना है, जितनी भी हमारी जो एक्टिविटी होंगी वो करनी है, तो बिना एक्टिवेशन की नहीं होंगी। मतलब एक तरीके से सोच लो, अगर एक तरीके से जैसे लाइट है, लाइट तो आ गई है लेकिन आप बटन प्रेस नहीं करोगे तो फिर फैन नहीं चलेगा। ऐसा ही है ये भी, अगर आपने सारे की सारी सेटिंग्स बना ली, अब इसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो जैसे कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, ऑर्डर का प्रोसेसिंग, ये सारा आप कर नहीं पाओगे। कि परचेज ऑर्डर कैसे बनेगा, RFQ कैसे बनेगा, कोटेशन कैसे मेंटेन होगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, OKKP टी कोड यूज़ करोगे। तो OKKP टी कोड कर लीजिए, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, एंटर मार दो। उसके बाद यहीं पे पोजीशन पे क्लिक कर दो। हमारी कंपनी का कंट्रोलिंग एरिया है PRYJ। इसके बाद इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, डबल क्लिक करो, इसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जा रही हैं। यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड हिरार्की, तो PRYJ
ये टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट के लिए होता है और इसको सेव कर दो। ये सेटिंग्स होती है, इसकी मैंडेटरी होती है, इसको एंटर मार के सेव कर लेना। हमने अपने सर्वर पे एक कंट्रोलिंग एरिया को यहाँ पे असाइनमेंट कर लिया। अब इसी में ना एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टू कंपनी कोड। जो आपका कंपनी का कोड है उसके साथ आप अपने कंट्रोलिंग एरिया को क्या कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं। मतलब हमारी एक कंपनी के अंदर मल्टीपल कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, मल्टीपल प्रॉफिट सेंटर हो सकते हैं, मल्टीपल सारी की सारी एक्टिविटी हो सकती हैं। इसमें एंटर मार दो और इसको बॉटम से यहाँ से सेव कर दो। चलो, ये हमने अपने सर्वर पे सारे के सारी चीज़ें क्या कर ली हैं, सेव कर ली हैं। अब यहीं पे एक ऑप्शन होगा, इसको बोलते हैं असाइन ऑफ कंपनी कोड एक्टिविटीज़ पे क्लिक कर लीजिए। न्यू एंट्री पे क्लिक करो, अपनी कंपनी का कोड डालो। हमारी कंपनी का कोड क्या है, PRYJ। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी के कंट्रोलिंग एरिया को कंपनी के कोड के साथ असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ से सेव कर देंगे बस। चलो, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है इतना लेट, अब अलाउड नहीं है। इसके बाद यहीं पे क्लिक करना, एक्टिवेशन पे क्लिक कर देना। जो ये मैं यहाँ पे लिखा था ना एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन अब आपको करना है। तो कैसे करना है, यहीं पे न्यू एंट्री पे क्लिक करना। ईयर, किस ईयर में डेटा चाहिए, तो 2025 में डेटा चाहिए, क्योंकि 2025 चल रहा है। जहाँ ये नॉट एक्टिवेटेड है, जैसे इसको क्लिक करना, एक्टिवेट 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 एक्टिवेट, तो सारे एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना, यहीं पे वेरिएंस पे क्लिक कर लेना, ये हो गया एक्टिवेट। तो आपने अपने सर्वर पे सारे एक्टिवेट कर लिए। जहाँ पे कॉल सेंटर नॉट एक्टिवेटेड लिखा है, इसको एक्टिवेट 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 एंटर मार दो और इसको सेव कर दो। तो हमने अपने सर्वर पे सारी की सारी सेटिंग्स क्या कर ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं एक्टिवेशन से रिलेटेड। इट मीन्स अब हम अपने सर्वर पे प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, मटेरियल ग्रुप की जो एंट्रीज हैं वो बना सकते हैं, उसको अपने सर्वर पे सेव कर सकते हैं। चलो, अब इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो है कंट्रोलिंग के लिए प्रॉफिट सेंटर ग्रुप क्रिएट करना, और उसी के लिए आपके लिए मटेरियल लेजर क्रिएट करना। तो देखो, SAP SCM मटेरियल लेजर, देखो इसको मैं यहाँ से देखो आप इसको पहले, SAP को मटेरियल लेजर, बेसिकली हमें यहाँ पे मटेरियल लेजर क्रिएट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं ML, मटेरियल लेजर टाइप्स। अब इसके अंदर करेंसीज आती है, इन्वेंट्री आती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आती है, मटेरियल वैल्यूएशंस आता है। अभी थोड़ा सा पॉइंट ठीक ठाक है, तो इसको बड़े ध्यान से देख लेना, नहीं तो फिर आपको जब आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो वहाँ पे लगेगा कि ये था इंपॉर्टेंट लेकिन मैंने ध्यान से नहीं देखा। तो अभी ध्यान से देख लेना सब लोग। अब हमारा जो काम है पहला यहाँ पे वो है SPRO, सैप रेफरेंस ING, कंट्रोलिंग प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, एक्चुअल
कॉस्टिंग मटेरियल लेजर, ये मटेरियल लेजर पे आ जाएंगे। यहीं पे लिखा होगा असाइन करेंसी टाइप एंड वैल्यूएशन मटेरियल लेजर टाइप। तो हर किसी के ना टी कोड नहीं जनरेट होता है, जब नहीं होता तो आपको मैनुअली ही क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, न्यू एंट्री पे क्लिक कर लेना, PRYJ मटेरियल लेजर, RYJ मटेरियल लेजर ग्रुप मैंने डिफाइन कर दिया, उसको यहाँ से सेव कर दिया। ये देखो, तो मैंने अपने सर्वर पर मटेरियल लेजर ग्रुप क्रिएट कर दिया। उसके बाद असाइन मटेरियल लेजर टाइप ऑफ वैल्यूएशन एरिया, यहीं पे क्लिक कर लो, न्यू एंट्री पे जाओ, PRYJ एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो ये आ गया मटेरियल लेजर ग्रुप। अगर इसको एंटर मारने से यहाँ पे कंपनी का कोड आ जाता है और स्टेटस ग्रीन हो जाता है तो सही है, हो गया ग्रीन, आ गया कोड ऑटोमेटिक, सेव कर लो। तो अगर सेटिंग सही है ना, आप कहीं नहीं अटकोगे। अगर आप गलत सेटिंग बना रहे हो, दिया कुछ और है कर कुछ और है, तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्टिवेट मटेरियल लेजर टाइप ऑफ वैल्यूएशन एरिया, इस पर आप क्लिक करेंगे। हम इन दोनों को यहाँ पे असाइन कर लेंगे। तो असाइन कैसे करेंगे, पोजीशन पे, जैसे ये है, अब इसने गलत कर रखा तो यहाँ पे क्रॉस आ गया, इसने सही कर रखा सही है, ग्रीन जो है वो सही है। इधर टू मैंडेटरी है और टिक करना मैंडेटरी, तो कैसे, पोजीशन पे क्लिक करो, PRYJ, ये हमारी कंपनी का वैल्यूएशन एरिया है, कंपनी का कोड है, मटेरियल लेजर है, स्टेटस है, यहीं पे क्लिक कर लोगे एक्टिवेशन पे, और टू हो जाएगा प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, और इसको यहाँ से कर दोगे नीचे सेव। तो टू फिक्स क्यों होता है, प्राइस के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई लेजर बनाएंगे मटेरियल का और कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम एक प्रोडक्ट लाइक कंप्यूटर बना रहे हैं कि हम कंप्यूटर सेल करेंगे, तो उसके लिए उसकी कॉस्ट होना जरूरी है। अगर कॉस्ट नहीं होगी तो हम मटेरियल लेजर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब हम फिर से क्या करेंगे, SPRO सैप रेफरेंस IMG कंट्रोलिंग, यहीं पे होगा प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, बेसिक सेटिंग, कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, यहाँ पे क्लिक कर लोगे। कंट्रोलिंग एरिया हो गया PRYJ, स्टैंडर्ड हिरार्की PRYJ, ये हो गया हमारा। यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 का मतलब होता है कंट्रोलिंग एरिया। ग्रुप करेंसी भी है, बट ये होता है जिस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी मल्टीपल पे काम करती है। प्रॉफिट सेंटर सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉफिट सेंटर ग्रुप के लिए, कभी भी ना इन दोनों को यूज़ नहीं करते क्योंकि सेपरेटली ये यूज़ होता है, इसलिए आप हमेशा कंट्रोलिंग एरिया करेंसी को यूज़ करते हैं जहाँ से पूरा डेटा कंट्रोल होना है। लोकल करेंसी क्या हो जाएगी, INR इंडियन रुपीज़ करेंसी, और यहाँ पे इंडिकेटर्स पे बस क्लिक कर दोगे और उसको यहाँ से सेव कर दोगे। ये देखो, तो ये हमने यहाँ पे डेटा सेव कर दिया, अब क्लियर है। अब हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट सेंटर। तो उसको बनाने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले, तो पहले एक काम करता हूँ मैं, सेटिंग्स पे जाके, ठीक है, टेक्निकल ऑलरेडी है, यानी कि उसका टी कोड आ जाएगा ऑटोमेटिक, KS01K051। तो सबसे पहले कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर दोनों एक साथ ही बनते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग पे जाना, कंट्रोलिंग पे जाना, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग पे जाना, मास्टर डेटा पे जाना, प्रॉफिट सेंटर पे जाना, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग पे जाना, KE51, ये इसका कोड भी दिया हुआ है। कुछ कुछ चलते हैं, कुछ कुछ नहीं चलते हैं। जो नहीं चलते हैं उनको मत यूज़ करना, जो चल रहे हैं इनको एक बार डाल के देखना रनिंग है कि नहीं है, अदरवाइज मैंने आपको प्रोसेस तो बताई दी। प्रॉफिट सेंटर PRYJ के नाम से मैं बना रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट सेंटर ग्रुप है। अब प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, देखो जहाँ पे एक कंपनी के मल्टीपल ब्रांच होती है, मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसका डेटा जो मेंटेन एक जगह पे हो रहा है उसको प्रॉफिट सेंटर ग्रुप बोलते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली, यहाँ पे लिख दिया दिल्ली प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। इसके बाद लिखा है पर्सन रिस्पॉन्सिबल। पर्सन रिस्पॉन्सिबल के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे
जहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो कैटेगरीज है पर्सन रिस्पॉन्सिबल की, इसको अपने सर्वर पे मेंटेन कर लेते हैं हम प्रॉपरली, कि हमारा कौन सा डेटा कौन से यूज़र के लिए अपॉइंट हो रहा है और हम उसका क्या यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे किसी का नाम राहुल, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए तौर पे दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा होगा प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, ठीक है। एक कंपनी के अंदर प्रॉफिट सेंटर ग्रुप जो होता है वो ऑलरेडी बना होता है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि अगर बना हुआ है तो वेल एंड गुड, और नहीं बना हुआ होगा तो आप उसको बना सकते हो। बट मेरा ऑलरेडी ग्रुप क्रिएटेड है, तो आप जैसे इस पर ना क्लिक कर दोगे, इस पोजीशन पे, इस पर क्लिक करने से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, देखो आ गया। और जैसे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ से सेव करना है। अच्छा, यहाँ पे से सेव नहीं करते कभी, हाँ, जो नीचे लिखा हुआ है बॉटम, अगर आप यहाँ से लिख लोगे सेव एज इनएक्टिव तो प्रॉब्लम क्या आएगी, यस, सेव तो हो जाएगा, इनएक्टिव मोड पे होगा। तो एक्टिव कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे फुलझड़ी दिख रही होगी, एक फुलझड़ी, अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ फुलझड़ी, ताकि आपको याद रहे लॉन्ग लाइफ, ये देखो यहाँ पे बना होता है एक्टिवेशन की, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखो प्रॉफिट सेंटर हैज़ बिन क्रिएटेड हो गया। तो ये बारीकी से ये सब चीज़ें की चीज़ें आपको सही से देखनी पड़ती है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि गलती से आपने कोई चीज़ गलत बना दी है और उसको आपको चेंज करना चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चेंज करने का यहीं पे डबल क्लिक कर दोगे, एंटर मार दोगे। सपोज मैंने बोला मुझे राहुल की जगह मेरा जो नाम होगा अब वो होगा, मेरा जो प्रॉफिट सेंटर है वो दिल्ली की जगह अब हो जाना चाहिए मुंबई। और अगेन इसको यहाँ से सेव कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे सेव हो गया, देखो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज। अगर कल को अगर आप कहीं पे अटकते हो, कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो आप अपने सर्वर पे ऐसे उसको देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी जो आपको समझाया बेसिक सा पॉइंट बताया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर अगर कहीं पे हो तो कैसा डेटा मेंटेन करते हो, पूरे सीक्वेंस वाइज कंप्लीट प्रोसेस के साथ। यहीं पे दूसरा पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्ले। अगर मेरे से कोई चीज़ गलत हो गई है तो मैं उसको क्या करूँगा, ये भी तो देखूंगा कि मैंने सही करा गलत बनाया। कल को बॉस है, कल को पूछेगा मेरे से, भाई एक बारी बताओ तुमने सही बनाया गलत बनाया, क्या प्रॉब्लम है, एक बारी चेक कराओ। तो आप कैसे चेक करोगे, यहीं पे आपके पास एक डिस्प्ले का कोड होगा KE53, इस पर क्लिक कर दो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या बना है। जो पहले था वो कुछ और था, वो कुछ और हो गया, देखो दिल्ली की जगह क्या हो गया, मुंबई हो गया। और जो पहला नाम राहुल था वो कुछ और हो गया। अब देखो, बोलने का मतलब है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं पे भी, और आपका बॉस आपसे रिकॉर्ड मांगता है कि भाई आप दिखाओ आपने सही बनाया गलत बनाया, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, सॉरी डिस्प्ले कर सकते हो। यहीं पे एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं डिलीट का ऑप्शन। बेसिकली आप अपने सर्वर से किसी चीज़ को अगर डिलीट करना चाहो, लेट सपोज हमने बोला कि भाई अगर मेरे से कोई चीज़ गलत बन गई है और मुझे उसको डिलीट करना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ पे क्लिक करिए एंटर करके, और यहाँ से आपका ये लिखा ना डिलीट फॉर मार्क, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे ना सबसे बेहतरीन इनमें से ना क्रिएट चेंज डिस्प्ले ये कोई सा भी नहीं लगता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से ये, क्योंकि हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे वन बाय वन सब क्रिएटेड हो, बट जो लिखा हुआ डिस्प्ले एंड चेंजेस, ये वाला पॉइंट, ये एक बहुत यूजफुल पॉइंट होता है। इसमें क्या होता है, जब हम बात कंट्रोलिंग की करते हैं, तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अब जैसे अभी आप और मैं लोग है ना, हम हैं, तो मुझे भी पता है कि हमने पहले क्या बनाया था और अभी क्या बनाया है। कोई नया आएगा तो उसको सिर्फ क्या दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा कि मुंबई है और सुमित है, उसको ये नहीं पता मुंबई से पहले क्या था, सुमित से पहले क्या था। लेकिन आप यहाँ से ये दिख सकता है, ये से तो इसकी ऑथराइजेशन बेस्ड होता है। ऑथराइजेशन होगी तो आप यहाँ से देख सकते हो, इस पर डबल क्लिक करोगे, आप यहाँ से चेंज लॉग पे क्लिक करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो आपको दिखाई देगा, बोल रहा है दो चीज़ें चेंज करी आपने, एक जनरल नेम चेंज करा, एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल चेंज करा। तो जनरल नेम का मतलब क्या हो गया, वो बोल रहा है कि आपने पहले जो था वो ओल्ड दिल्ली था, अब आपने मुंबई कर दिया। तो देखो किसी को पता चल जाएगा कि पहले दिल्ली था उसकी जगह हमने मुंबई चेंज कर दिया है। किस डेट में, किस टाइम पे, किस यूज़र के थ्रू हुआ वो भी दिख रहा है यहाँ पे।
उसके बाद यहीं पे होता है पर्सन रिस्पॉन्सिबल, प्रॉफिट सेंटर नेम। तो पर्सन कौन था बोल रहा, पहले राहुल था, अब सुमित हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने सर्वर के अंदर प्रॉफिट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे प्रॉफिट सेंटर बनता है सेम ऐसे ही हमारे सर्वर पे एक कॉस्ट सेंटर भी बनता है। तो उसी के लिए हमें अकाउंटिंग पे जाना होता है। यहीं पे जैसे एक पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, कॉस्ट सेंटर, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, ये रहा KS01। आप अपने सर्वर पे KS01 से क्या कर सकते हो, एक कॉस्ट सेंटर ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। यहीं पे मैंने डबल क्लिक करा। सपोज देखो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, किस ब्रांच की, किस डिपार्टमेंट की, किस एम्प्लॉय से क्या खरीदा है। जैसे कोई ब्रांच है तो एक कंपनी की मल्टीपल ब्रांच हो सकती है, जैसे मैंने बताया कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई जयपुर में है, ऐसा हो सकता है। उसके अंदर काम करने वाले कुछ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कोई परचेज में है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई सेल में है, कोई फाइनेंस में है। उसके अंदर काम करने वाले कुछ एम्प्लॉय हो सकते हैं, किसी का नाम अमित है, किसी का नाम सुमित है, किसी का नाम राज है। तो इन शॉर्ट बोलें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारा काम किससे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये कॉस्ट सेंटर हो गया, इसके कैटेगरीज हो गई, एक सेंटर हो गई, कैटेगरीज, सेंटर हो गई, कैटेगरीज। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया सपोज ब्रांच। तो वैलिड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से मेरा जो मैंने लिख दिया ब्रांच, पहले ब्रांच में एक बना रहा हूँ, ये सारे के सारे आपने वन बाय वन बनाने, 1 2 3, 3 3 6 9, आपने बनाने में सिर्फ एक बना के दिखा रहा हूँ। पर्सन रिस्पॉन्सिबल सपोज मैंने डाल दिया राज। यहीं पे ना देखो ये सब जो रेड आते हैं मैंडेटरी ऑप्शन, रेड रेड रेड, बाकी और भरो ना भरो कोई बात नहीं है। लिखा कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरी, क्योंकि हम फाइनेंस का डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फाइनेंस लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड हिरारकी। अब देखो क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड हिरारकी डिफाइन कर रखी है तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो बिजनेस एरिया, मैंने आपको पहले बिजनेस एरिया बताए थे, बिजनेस एरिया कैसे बनते हैं, वो आपने OX03 से बिजनेस एरिया बनाए थे, वो यहाँ आपके असाइन होंगे। देखो और उसके बाद आप अपनी करेंसी डिफाइन कर दोगे यहाँ पे, और आपने अपना प्रॉफिट सेंटर भी क्रिएट कर रहा था वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। अगर आपको प्रॉफिट सेंटर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप PRYJ से अपने इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरा प्रॉफिट सेंटर आगे देखो, और इसको यहाँ से आप सेव कर दो। तो ये हमारा प्रॉफिट सेंटर यहाँ पे, सॉरी कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो गया। सेम थिंग, अगर आपने कोई चीज़ गलत बनाई और आपको लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। चेंज करने के लिए अब राज की जगह जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे सूरज, तो कुछ चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, कुछ डिस्प्ले करना चाहे, जो चीज़ बनाई है वो सही है या गलत है, तो उस पर डबल क्लिक कर लेंगे, ये हमारी विंडो खुल जाएगी। तो डिस्प्ले हो रहा है सूरज। कोई भी चीज़ चेंज करना चाहो, डिलीट करना चाहो, ये सब आप प्रैक्टिस के दौरान आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद हम यहीं पे आ जाएंगे, लिखा होगा डिलीट का ऑप्शन, अगर किसी को डिलीट करना तो आप डिलीट कर सकते हैं। देखो यहाँ से डिलीट करें, एग्जीक्यूट कर दो, ये नीचे ऑप्शन है, ये डिलीट हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो डिस्प्ले एंड चेंज होता है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बनी होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप डिस्प्ले एंड चेंज कैसे करते हो। देखो तो वो बोल रहा है कि पर्सन चेंज करा आपने, राज की जगह सूरज डाल दिया। ओल्ड जो था वो राज था, जो अब आ गया वो सूरज आ गया। चलो हमने अपनी सारी की सारी सेटिंग्स बना ली हैं और फाइनेंस की कंट्रोलिंग कॉन्फ़िगरेशन सही कर दी है। अब यहाँ पे एक टी कोड यूज़ करेंगे, CKMSTART। CKM स्टार्ट, इसका मतलब होता है, CKM स्टार्ट का मतलब होता है फाइनल टेस्टिंग। ओवरऑल अभी तक हमने जितना भी कंप्लीट कर रखा है कल से लेके आज तक, उस सारे की सेटिंग्स हमने अपने सर्वर पे कैसे करी, वो एक्टिवेशन से लेके, कॉन्फ़िगरेशन से लेके, करेंसी से लेके, मटेरियलाइजर से लेके, ग्रुपिंग से लेके, सारी की सारी एक्टिविटीज सही से हुई हैं कि नहीं हुई है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 29 कैटेगरीज होती हैं ग्रुप की, और सब ग्रुप्स मिला के तो 125 हो जाते हैं। तो देखो ध्यान से, CKMSTART, ये एक टी कोड होता है,
SAP के अंदर ये थोड़ा सा लेंथी टिप कोड है, पर याद करोगे तो हो जाएगा। एंटर मारोगे ये विंडो आ जाएगी। हमारा प्लांट क्या है, PRYJ। अब हमारी फाइनल टेस्टिंग कैसे होगी, पर इन दोनों पे से टिक हटा देना है, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग पे से और टेस्ट रन पे से। जैसे टिक हटा दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे, ध्यान से देखना, अगर ग्रीन 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 आ जाता है तो सही है, नहीं तो गलत है। देख आ गया, सब ग्रीन 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 है। तो टोटल सही काम कितना है, 29। वार्निंग कितनी है, 0। एरर कितने हैं, 0। स्टॉप्स कितने हैं, 0। यानी कि हमारी फाइनल टेस्टिंग तक सारा का सारा काम सही है। तो आज हमने पूरा टेस्टिंग तक का काम कंप्लीट कर लिया है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो ना समझ आए मेरे से पूछ लेना। नोट्स एंड वीडियोस जल्दी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी।